एवरीवन। आज जो है हम हमारा टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत अपना लेक्चर नंबर 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा जो ये टॉपिक है ये सेकंड यूनिट से लिया गया है। और सेकंड यूनिट में हमारा टॉपिक बनता है हिंदी जो हमारी भाषा है या जो हिंदी को पढ़ाने वाला जो हमारा शिक्षक है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और शिक्षक, या हिंदी भाषा के अंदर जो हमारा शिक्षण कार्य करवाने वाला क्या है, हिंदी भाषा का जो अध्यापक है उसके गुण कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या जो है वो महत्व होना चाहिए शिक्षक का शिक्षण कार्य के अंतर्गत, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जानते ही हैं हम सभी की जो शिक्षण कार्य है उसका जो मेन आधार है वो क्या है, वो अध्यापक ही है, शिक्षक ही है। जिस प्रकार का शिक्षक होगा उसी प्रकार उसकी जो शिक्षण का कार्य है वो संपन्न होगा। और जो सारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें से जो मेन रोल है वो अध्यापक का है ना। क्योंकि अध्यापक क्या है, अध्यापक एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है शिक्षण व्यवस्था में, जो कि सारी सराउंडिंग्स उसके जो है ही प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, तो हम पहले शिक्षक के बारे में जाने कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। जो हमारे विद्यालय है जो या हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें शिक्षक का रोल किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसमें डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मीनिंग करेंगे और फिर उसकी जो महत्व है या गुण है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहते हैं कि शिक्षक ही जो है वो विद्यालय और जो हमारी शिक्षा पद्धति है इसकी वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। गत्यात्मक शक्ति है, डायनेमिक पावर जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या होती है कि जो चीज गतिशील है ना। तो कहते हैं कि सत्य है कि जो हमारा विद्यालय भवन है, चाहे हमारा पाठ्यक्रम है या फिर जो हमारी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, निर्देशन कार्यक्रम है, सारे के सारे क्या है, ये सभी जो वस्तुएं हैं शैक्षिक कार्यक्रम में अपना अपना स्थान रखती हैं। लेकिन क्या है, जब तक अच्छे शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो नहीं पूरी की जाती तब तक इन चीजों को जीवन या जीवंत रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जीवन शक्ति प्रदान करने का काम क्या है, शिक्षक का है। और शिक्षक क्या है, एक पावर है, एक शक्ति है जो क्या करती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली सभी जो संततियां हैं या जो सभी जो लोग हैं, ठीक है, उन पर अपना प्रभाव डालती है। यानी कि टीचर एक ऐसी मेन धुरी है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, शिक्षक ही क्या है, राष्ट्रीय और भौगोलिक सीमाओं को लांघ करके विश्व व्यवस्था तथा मानव जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। और ये कहा जा सकता है कि मानव समाज और देश की उन्नति क्या है, उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। और क्योंकि क्या है कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कितने ही बच्चों की भविष्य में क्या है रंग भर देता है, कितने ही बच्चों का जो जीवन है उसको जो है वो उन्नत कर देता है। ठीक है, तो शिक्षक का जो मेन रोल है, क्योंकि जब बच्चा बचपन में बाल्यावस्था में जब स्कूल में जाने लगता है तो तभी से जो है वो बच्चा शिक्षक के संपर्क में आने लगता है ना। तो क्या है कि बच्चे को जो तराशने का काम है वो किसके द्वारा होता है, माँ के बाद अध्यापक के द्वारा ही होता है। तो अध्यापक क्या करता है, जब स्कूल में 6 घंटे स्टार्टिंग में 5, 6, 7 घंटे इस तरह से जब हर रोज बच्चा जो है वो अपने अध्यापक के साथ गुजारता है तो उससे उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, उस पर जो अध्यापक का व्यक्तित्व है उसकी जो छाया है वो जरूर पड़ती है ना। जैसा अध्यापक होगा, हर रोज 6 घंटे अगर बच्चा आपका उसके पास रहता है तो जो बच्चा है जो है उससे प्रभावित डेफिनेटली होगा, है ना। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर के वो उसको क्या करेगा, उसको फॉलो अप करना शुरू कर देगा, उसका अनुकरण करना शुरू कर देता है। ऐसा ही होता है क्योंकि ये चीजें हम सारी की सारी अब साइकोलॉजी के अंदर हम इन चीजों को रीड आउट करते हैं, है ना। तो जो एक अध्यापक है अगर उसको मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान है तो वो क्या है, वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति जो है वो बनाने का प्रयास करे, ताकि जो बच्चे जो उनको कॉपी कर रहे हैं वो एटलीस्ट आने वाला जो हमारे देश का या हमारे समाज का जो भाग्य निर्माता है वो अच्छा बने। ठीक है, तो इस संबंध में बहुत सारे डेफिनेशंस देखे टीचर्स के बारे में, जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि एक टीचर होना अपने आप में भी एक सम्मानजनक काम है, पद है अपना एक। और क्या है कि वर्तमान में थोड़ा सा इस चीज को लेकर के जो है वो एक समाज में देखने का है कि, लेकिन क्या है
लेकिन एक्चुअली के अंदर यही है कि जो टीचर होता है ना, वो टीचर एक सम्मानजननीय पद ही होता है और एक सम्मानित व्यक्ति ही होता है जो कि समाज को दर्पण दिखाता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पर हुमायूं कबीर के अकॉर्डिंग, हुमायूं कबीर के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हमारा अध्यापक है वो किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्टली देखिए, वे राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं और यह कथन प्रत्यक्ष रूप से सत्य प्रतीत होता है, परंतु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। शिक्षा ही क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा ही मानव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि पुनर्निर्माण क्या होता है? किसी भी चीज का जब हम दूसरी बार निर्माण करते हैं या बार बार निर्माण करते हैं तो पुनर्निर्माण की क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा। और ये शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? अध्यापक के द्वारा दी जाती है ना? तो व्यक्ति का जो चरित्र का निर्माण है वो किससे होता है? हमारा शिक्षा से होता है। और शिक्षक ही शिक्षा के, इसमें एक लाइन यहाँ पर एक वर्ड और भी जोड़ा है उन्होंने जोड़ा है कि शिक्षक ही शिक्षा, चलो इसको यहीं से चाहे हम इतना ही करें तो भी ये ठीक है कि जो शिक्षा ही क्या है? मानव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। और जो शिक्षक है वो क्या है? इस चीज के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है ना। सेकंड डेफिनेशन अगर हम इसमें करें तो ये है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उन्होंने ये कहा है, प्रतिवेदन में एक लिखा है उन्होंने कि अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन है? शिक्षक है। और उसके जो व्यक्तित्व के गुण हैं, उसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज के जीवन पर उसका निसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर करती है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। कहने का भाव क्या है कि जो अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण, अपेक्षित शिक्षा कौन सी होती है? कि जो हम अपेक्षा करते हैं शिक्षा से कि शिक्षा के जो हमारे टारगेट हैं वो ये निकलेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और उसका जो व्यक्तित्व के गुण हैं शिक्षक के अंदर वो, और उसकी जो शैक्षणिक योग्यता, अध्यापक की शैक्षणिक रूप से उसकी योग्यता कैसी है, और उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी कि जिस व्यवसाय को वो कर रहा है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, उसका ट्रेनिंग कैसे हुआ है, ये जो वाली जो चीजें हैं, और वह स्थिति जो वह विद्यालय और समाज के जीवन पर उसका प्रभाव, जो स्थिति जिसका प्रभाव विद्यालय के जीवन पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, यह कहता है कि उन शिक्षकों पर निर्भर करता है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये जो चीजें मेन हैं जो उस विद्यालय में, किसी भी एक पर्टिकुलर विद्यालय में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन पर ये चीजें हावी होती हैं। ठीक है, अब जो है आगे थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें तो ये कहता है कि जो शिक्षक है उसको क्या है? जो मनुष्यों का भी निर्माता है, राष्ट्र का भी निर्माता है, शिक्षण पद्धति का भी आधारशिला है। शिक्षा जो पद्धति है उसकी जो आधारशिला है वो कौन है? अध्यापक है। ठीक है, उसके बाद समाज को गति प्रदान करने वाला व्यक्ति भी कौन है? वो भी शिक्षक है, क्योंकि समाज में जब आए दिन चेंजेस आते रहते हैं तो अध्यापक उस चीज से अनछुआ या अनछुता नहीं रह सकता है ना। तो वहाँ भी अध्यापक का रोल रहता है। और साधारणतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षक में बालकों को समझने की शक्ति, उन्हें जो है वो बालकों को किस रूप से कार्य करवाना है, इस रूप में भी जो है वो उसको क्षमता बच्चे के अंदर हमने देखनी है। उसके बाद शिक्षण की जो योग्यता है, जो काम करने की इच्छा शक्ति है और जो सहकारिता है आदि जो गुण हैं, इन सभी गुणों की व्याख्या उसमें की जाती है। ठीक है, ऐसे गुण क्या है? सामान्यतः न तो प्रत्येक शिक्षक में मिलते हैं और न ही शिक्षण में। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्या है? अलग कार्य है। वस्तुतः यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ विशिष्ट शारीरिक योग्यताएं हों, कुछ विशिष्ट बौद्धिक योग्यताएं हों और कुछ सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक गुण उस व्यक्ति के अंदर हों। ठीक है, वही व्यक्ति शिक्षण कार्य कर सकता है। हर व्यक्ति जो है वो शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। आध्यात्मिक
हम कहेंगे कि मनुष्य को क्या है, क्या करना चाहिए। मनुष्य को जो है वो ऐसा अध्यापक बनना है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपनी जो है आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक कुशल जो है वो इंसान बनना होता है। और जो एक शिक्षक होता है वो सबसे पहले क्या होता है, एक कुशल इंसान ही होता है ना, जिस पर कि क्या है उसका व्यक्तित्व तो निर्भर करता है और उसके साथ साथ अन्य बच्चों का जो भविष्य है वो भी निर्भर करता है। अब जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर DFL क्लैप ने 1913 में एक अध्ययन किया था, एक स्टडी उन्होंने की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अच्छे व्यक्ति शिक्षक के व्यक्तित्व में कुछ एक महत्वपूर्ण गुणों का शामिल होना जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा संबोधन, कि जो अध्यापक है उसको संबोधन करना आना चाहिए। दूसरा व्यक्तिक आकृति, जो व्यक्ति की आकृति है, जो व्यक्ति कोई भी है चाहे उसको शेप हमने कैसे देना है, ये भी अध्यापक का एक गुण है देखना। तीसरा आशावादिता, कि जो एक अध्यापक है वो क्या है, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी जब कोई व्यक्ति होता है तो क्या होता है कि उसका जो जीवन चक्र है वो सुचारू रूप से नहीं चलता। तो हमें क्या करना है, आशावादी भी रहना है एक अच्छे अध्यापक को। उसके अलावा संयम, संयम एक बहुत बड़ा गुण है जो कि एक अध्यापक के लिए मस्ट है, क्योंकि जब तक हम संयम नहीं रखेंगे तब तक क्या है, हमारे पास अनेक तरह के बच्चे होते हैं और संयम में रहना हमारे लिए मस्ट होता है ना। संयम ना रखने से क्या होगा, माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। फिर है उत्साह, एक जो टीचर है वो क्या है, उत्साही भी होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए किसी काम को करने का, कि हाँ मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों से करवा सकता हूँ। विद्यालय के अंदर भी हम इन गतिविधियों को करवा सकते हैं, कॉलेज के अंदर भी हम करवा सकते हैं, यानी कि एक करेज मन के अंदर होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो अध्यापक का जो एक गुण है, मेन गुण है वो उत्साह है। फिर हम इसमें बात करें मानसिक निष्पक्षता। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जरूरी है कि हम मानसिक रूप से ना किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात ना करें। एक अध्यापक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि आपके पास सारे तरह के बच्चे आते हैं, कॉलेज के अंदर हो चाहे आप स्कूल के अंदर हो चाहे कहीं भी आप पढ़ा रहे हो, तो अगर आप वहाँ पर बच्चों के बीच में पक्षपात की भावना डाल देते हैं तो उससे क्या है, बच्चे निराश हो जाते हैं, कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं, है ना, कि फलां टीचर तो जो है वो ऐसे करता है, वो टीचर उसको पक्ष ले रहा है, वो टीचर उसको, तो उससे आपकी क्या है, उससे आपकी मर्यादा कम हो जाती है ना। जो बच्चे वो है वो उनको पता चल जाता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर आपकी प्रति जो उनकी श्रद्धा भाव है उसमें भी कमी आ जाती है ना। वही एक जो निष्पक्ष अध्यापक है उसका जो श्रद्धा भाव है, जो उसके प्रति लोगों का जो एक एटीट्यूड होता है देखने का, वो अच्छा होता है कंपैरिजन टू पक्षपात वाले टीचर के। ठीक है, फिर इसके बाद बताए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुभ चिंतन, कि जो एक अध्यापक है उसको चिंतन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो जो आपका चिंतन हो वो शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भविष्य को देख करके जो है वो आपका चिंतन होना चाहिए। फिर उसके बाद सहानुभूति, अध्यापक के हृदय में क्या होना चाहिए, अध्यापक के हृदय में सहानुभूति भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है सारी तरह के आपके पास होते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स भी होती है ना, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम होती है, किसी को घर की प्रॉब्लम होती है, किसी को आने जाने की प्रॉब्लम है, किसी को शिक्षण की प्रॉब्लम है, न जाने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ आप सहानुभूति तरीके से जो पेश आ रहे हैं तो बच्चा क्या है उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक टीचर का एक बेसिक गुण है सहानुभूति रखना, है ना। फिर है जीवन शक्ति, जो शिक्षक है उसके अंदर एक अच्छी जीवन शक्ति होनी चाहिए, एक जो है वो लाइफ पावर उसके पास होनी चाहिए, ताकि क्या है वो जीवन में आगे बढ़ता रहे, है ना, प्रेरणा उसको मिलती रहे। फिर है विद्वता, विद्वता का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट पर मास्टरी, एक जो अध्यापक है उसको अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना। वो ये तभी होगा जब उसके पास उस सब्जेक्ट का जो है वो पूरा ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये सारे गुण थे जो एक अच्छे अध्यापक में होने चाहिए, ये हमें बताया डॉक्टर FL क्लैप ने 1913 के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करें कि जो है किसी भी योग्य शिक्षक के लिए क्या है, शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी हैं जो भी प्रत्येक अध्यापक के अंदर होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक शिक्षक में क्या है, कुछ वांछित गुण हैं, गुणों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि शिक्षक का व्यवहार अपने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है तो क्या है, छात्रों का जो विश्वास है, उनकी जो श्रद्धा है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी कि छात्रों को क्या है, अब विश्वास अगर अपने अध्यापक पर है तभी वो उसके अंदर निष्ठा पैदा करेंगे उसके प्रति, कि नहीं हमारा अध्यापक, छोटे बच्चों को आप देखिए, आप जो काम चाहे, बच्चे जो है वो स्कूल में करके आते हैं अपने टीचर से, कई बार क्या होता है एक आधी बार गलतियां भी हो जाती है,
लेकिन वो क्या कहता है कि अगर उसको उसकी मदर उसको ये कहती है कि नहीं बेटा ये आप गलत करके आए, उसको सही ऐसे करना है, तो उसको अपने टीचर पर इतना विश्वास होता है, वो ये कहता है कि नहीं मेरा जो टीचर कह रहा है वो सही है, मैं सही करके आया हूँ, आप ही गलत हो। तो मतलब एक विश्वास की भावना जो है वो हमारे अध्यापक पर हमें होनी चाहिए। और ये जो है वो एक अच्छे टीचर जो है वो अपने अंदर इस तरह की पर्सनैलिटी अपने अंदर एक डेवलप करता है ताकि जो है वो बच्चे इस पर विश्वास करें, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ और हम बात करें आगे कहता है कि जो शिक्षक है वो क्या है, एक ऐसा गुण है जो सभी शिक्षकों में होना चाहिए, चाहे वह इतिहास का गुण हो, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सभी में होने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे वो पोलिटिकल साइंस के हो, कोई भी भाषा के हो। लेकिन इस प्रकार के गुणों में से क्या है, कुछ गुण ऐसे विशेष गुण भी होते हैं, जैसे उच्चारण की शुद्धता एक विशेष गुण है कि जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो वो बोलने का जो एक तरीका है किसी भी अध्यापक का, वो जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका आकर्षक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सही उसको बोलना आना चाहिए, है ना। ये एक गुण हो गया अध्यापक का। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे देखिए गुणों में हम जो है वो कहते हैं कि उनमें क्या है, कुशल अभिव्यक्ति जो है वो भाषा शिक्षक का विशेष गुण है। क्या चीज है, भाषा कौशल या कुशलता। भाषा कौशल हर अध्यापक के अंदर भाषा कौशल को हर अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। अगर बोलने में वो जो अध्यापक है अगर बोलने में कुशल है तो उसके जो है वो बच्चे जो है वो उसको समझ पाने में, उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है, जो कुछ उसके द्वारा बोला जाता है, उससे वो जल्दी जो है वो उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी और क्या है, जो है भाषा शिक्षक को छोड़कर अन्य शिक्षकों में अभिव्यक्ति की कुशलता भी जरूरी है। अन्य शिक्षकों में क्या है, कम है या अधिक हो भी हो सकती है जो भाषा की कुशलता है, लेकिन जो अध्यापक भाषा का जो अध्यापक है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो विशेष गुण ये कुशलता वाला होना चाहिए। और इसके साथ साथ कहते हैं कि मातृभाषा हिंदी शिक्षण में सामान्य या विशेष रूप से निम्नलिखित गुणों का होना शामिल है। पहला क्या है, विस्तृत ज्ञान किसी भी कंसेप्ट का। फिर दूसरा, मातृभाषा के प्रति रुचि होनी चाहिए, है ना। पहला विस्तृत ज्ञान, विस्तृत ज्ञान का मतलब क्या है कि प्रत्येक भाषा जो शिक्षक है उसके पास हिंदी की विशेष स्नातकोत्तर उपाधि हो, मास्टर डिग्री जिसको कहते हैं, कि जो भाषा का टीचर है उसके पास क्या हो, एटलीस्ट मास्टर डिग्री हो, ताकि वो अपने सब्जेक्ट में निपुण हो। क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी भाषा टीचर की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो कहते हैं कि शिक्षक के विस्तृत ज्ञान से ये तात्पर्य है कि शिक्षक को कि जिस कक्षा को पढ़ाना है उस कक्षा को पढ़ाने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। मान लो मैं बीएड पढ़ा रही हूँ तो बीएड के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जितनी योग्यता मेरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। और फिर है विस्तृत ज्ञान के लिए क्या है, मातृभाषा के अध्ययन एवं अध्यापन में शिक्षक की विशेष रुचि और लगन भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फटाफट आए और आपने करवाया और भागे, नहीं, आपको इंटरेस्ट लेना है उस काम के अंदर, तभी आप अच्छे से उसको करवा पाओगे अच्छे से, तभी बच्चे आपसे जुड़ पाएंगे और वो आपको सिखा पाएंगे, ठीक है, अध्यापक। फिर है नेक्स्ट इसमें मातृभाषा के प्रति रुचि। मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है कि छात्र या व्यक्ति की जिसमें विशेष रुचि होती है उसे वह पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करता है ना, कि जो हमारी रुचि है अध्यापक की वो किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा में विशेष रुचि होनी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा को क्या है, सब बच्चे जो सुनना पसंद करते हैं, सब बच्चे बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक इजी टास्क रहता है ना। तो अध्यापक की भी मास्टरी किस चीज में होनी चाहिए, मातृभाषा में तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और जो मातृभाषा क्या है, पूर्ण रूप से लोग उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लगन, कि किसी भी कार्य को करने की क्या होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए अध्यापक के अंदर। अगर लगन से वो काम को करता है तो वो काम टाइम पर पूरा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रुचि और लगन क्या है, दोनों का होना भी बहुत अधिक जरूरी है। फिर है भाषा के तत्वों का ज्ञान। जो एक अध्यापक है उसको क्या है, भाषा के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि क्या है, उदाहरण के लिए व्याकरण के नियमों को जाने बिना भाषा की जो शुद्धियां हैं अशुद्धियां हैं उनके बारे में जानना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए भाषा विज्ञान की जानकारी भी जो है वो जरूरी मानी जाती है। फिर है कुशल अभिव्यक्ति। छात्र छात्राओं में क्या है, अर्थ ग्रहण की विकास के लिए क्या है, कुछ अंशों को, महत्वपूर्ण अंशों में से कुछ अंशों को मिला करके शिक्षक की कुशल अभिव्यक्ति पर आधारित है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए शब्द ज्ञान, सरल और सुस्पष्ट भाषा एवं शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है। जो मौखिक अभिव्यक्ति कौन से थे, मौखिक अभिव्यक्ति थे जो ध्वनियां मुख के द्वारा बोलते हैं, तो वो जो ध्वनियां हैं वो भी क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। और उन ध्वनि में क्या है, शब्द ज्ञान जो है वो आपका सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए,
ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। और इसमें क्या है, शब्द ज्ञान में जैसे कि सकल है, सकल का अर्थ क्या होता है, समस्त हो गया, सारे हो गया, इस प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं। जैसे एक सकल हो गया, सुरत हो गया, उसका मतलब एक हंस का मतलब हंसना हो गया, और एक हंस का मतलब एक पक्षी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो दो शब्द हैं अर्थ वाले, उनका भी जो है वो एक अध्यापक को से ज्ञान है होना चाहिए। और छात्र छात्रों पर क्या है, शिक्षक की बात का अमिट प्रभाव पड़ता है, इसलिए यदि शिक्षक को यह अंतर स्पष्ट नहीं होगा तो छात्र छात्राओं का काम कैसे चलेगा। ठीक है, यह बता दें कि शिक्षक को शब्दों में परस्पर जो भेद है उसका ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। यानी कि शब्दों के अंदर कई बार आप देखते हैं कि माइनर से डिफरेंस होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी जो है हमें ध्यान देना है। फिर है सरल और सुस्पष्ट भाषा। अगर किसी अध्यापक को हमें देखना है या रखना है या उससे पढ़ना है तो उसकी जो भाषा है उसको हमें ध्यान में रखना है। उसमें क्या है कि उस भाषा के अंदर सरलता का गुण होना चाहिए, सुबोधता का गुण होना चाहिए। इसके अलावा ताकि जो है वो हम उसके अर्थ को ग्रहण कर सकें। फिर है उच्चारण की शुद्धता। एक जो अध्यापक है उसको बोलना सही चाहिए, उसके उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उच्चारण में गलती होती है तो क्या है, सुनने वाला उसको गलत सुनेगा और फिर उसको गलत ही बोलेगा। इसके साथ साथ हम बात करें सद्व्यवहार की। जो एक अध्यापक है उसको क्या होना चाहिए, सद्व्यवहारी होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए सबके साथ, है ना। कई बार क्या होता है, ऐसा ना करने से शिक्षक क्या है बहुत थोड़ा जानते हैं, फिर भी कई शिक्षक क्या करते हैं, छात्र छात्राओं को बीच बीच में से टोकते रहते हैं ना। तो उससे क्या होगा, तो छात्रों के मन में आपके प्रति उम्मीद है वो कम डाउन हो जाएगी और आप वो ये कहेंगे कि टीचर जो है वो हमें वे ही बात के हमें प्रताड़ित कर रहे हैं ना। तो हिंदी शिक्षकों के लिए खास करके लिए क्या है, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का प्रबंध है होना चाहिए, जिनका की अभाव रहता है। लेकिन जो शिक्षक क्या है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे भी आगे चल के नवीन शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करके घिसी पिटी परंपरागत विधियों से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हिंदी शिक्षक के बारे में। अब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षक के बारे में जो सुधार जो है वो कैसे हो सकता है उनकी दशा में। तो सबसे पहले क्या करना है, हिंदी शिक्षक का चयन हमें करना है कि एक जो हिंदी शिक्षक जो चयन करने के लिए जो जो सावधानियां हमें बरतनी है उसका हमें ध्यान रखना है। चरित्रवान जो पुरुष है उसको हमने जो है वो अपने शिक्षण कार्य में लगाना है। फिर दूसरा है हिंदी की योग्यता। जो व्यक्ति हिंदी शिक्षण करना चाहता है एटलीस्ट उसके पास क्या है, हिंदी को पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। फिर विविध विषयों की योग्यता। एक अध्यापक को ना कोई भी विषय दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए, तो विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए भी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। प्रशिक्षण की सुविधाएं भी अध्यापकों को दी जानी चाहिए। सेवारत जो हिंदी शिक्षण के हैं जो उनको भी क्या है प्रशिक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। फिर परिचर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। जो विद्यालय महाविद्यालय वहाँ पर क्या है परिचर्चाओं का जो है वो अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर इसमें आता है सामाजिक मान मर्यादा होनी चाहिए। अध्यापक की जो मान मर्यादा है देखिए दिनों दिन क्या होती जा रही है, बिल्कुल डाउन होती चली जा रही है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना है। और फिर है आर्थिक स्थिति में सुधार। हिंदी शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए जिससे कि क्या है व्यक्ति जो है वो अपने आत्म सम्मान के साथ रह सकें, भूखे पेट भजन ना होए, हरि को भजे सो हरि का होए, ये कॉल सभी ने सुन रखी होगी आई थिंक। और आर्थिक समस्याओं को क्या है दूर करके आर्थिक स्थिति को बेहतर बना करके जो है हम समाज में जो है उचित सम्मान हमें मिलेगा और खुशी खुशी हमारा जो शिक्षण कार्य है वो सफल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा हिंदी शिक्षण का लेक्चर, जिसमें हमने थोड़ा सा टीचर के बारे में पढ़ा कि टीचर जो है वो किस तरह से होना चाहिए। एक टीचर जो है वो चरित्रवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, है ना। और अपने विशेष का क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आज का लेक्चर इतना ही था।